नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल गुप्ता है और मैं चेस्ट केयर क्लिनिक नवी मुंबई में फेफड़े की बीमारियों का विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एक असामान्य बीमारी के बारे में। इसका नाम है न्यूमोथोरैक्स। इस बीमारी का लिटरल मतलब ये होता है, इस बीमारी का वास्तविक मतलब है कि फेफड़े का फट जाना, जिसकी वजह से फेफड़े के अंदर और उसके बाहर हवा का प्रसार हो जाता है। ये हवा जो है हमारे सांस से ही आती है, लेकिन ये फेफड़े में भरने के बदले फेफड़े से लीक होके छाती और फेफड़े के बीच में परत में जम जाती है। इस तकलीफ की वजह से फेफड़े सही तरीके से फूल और उसके पिचकने की मतलब सांस लेने और क्षमता छोड़ने की कमी हो जाती है और इस दबाव की वजह से फेफड़े सही से फूलते नहीं हैं। अगर हमारे फेफड़े सही से ना फूले तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, कुछ हद तक खांसी होती है। इस तकलीफ को हम सांस लेते छोड़ते पूरे समय सहन करते हैं, इसीलिए पेशेंट्स को बहुत पीड़ा होती है और इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ज़्यादातर तकलीफ़ें जब हमारे पास आती हैं तो पेशेंट को ये मालूम नहीं होता है कि ये बीमारी क्या है। इसके बारे में हमें समझाना पड़ता है और फिर अगर इन्हें सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है या इनके एक्सरे में बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है या किसी और वजह जैसे कि इनके हाथ में कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पुरानी रही हो, जैसे कि अस्थमा हो या सीओपीडी हो या इनके फेफड़े कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या पानी जम गया है या इनके पास बुखार है या कफ में से खून निकल रहा है, तो इस तकलीफ के लिए इन्हें हमें एडमिट करना पड़ता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में तकलीफ काफ़ी सामान्य होती है और इन्हें हमें कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन के द्वारा बीमारी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही अगर तकलीफ ज़्यादा नहीं है तो हमें सिर्फ एक सुई डाल के जो हम माइनर लोकल एनेस्थीसिया जिसे हम बोलते हैं, सामान्य भूल, जिसे हम डाल करके सुई से हवा को निकाल सकते हैं और बाद में वापस चेक कर सकते हैं कि बीमारी कम हो रही है या बढ़ रही है। कुछ तकलीफ़ों के लिए जैसे कि अगर इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो या इनके एक्सरे में बहुत ज़्यादा हवा जमा हो गई है या हवा वापस बार-बार जमा हो रही है निकालने के बावजूद या पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है या इनका बीपी कम होता है, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने की ज़रूरत होती है, जो हम एडमिट करने के बाद ही करते हैं। और वो हम ऑपरेशन थिएटर में जा करके एक ट्यूब डालते हैं छाती के पार, जिसमें हम हवा का जो प्रभाव है, जो सांस में जा रहा है और फेफड़े में जाके जमा हो रहा है उसके बाहर, तो उसे पूरा बाहर निकाल देते हैं। इसे हम इंटरकॉस्टल ड्रेन ट्यूब बोलते हैं और ये काम करने के बाद पेशेंट को तुरंत से भी राहत मिल जाती है। हमारे पेशेंट्स में बीमारी कई कारणों से होती है, जैसे कि अगर किसी को किसी पुरानी लंग्स की बीमारी रही हो, तो उसका इलाज भी साथ में हमें बढ़ाना पड़ता है। और अगर किसी पेशेंट में ऐसा हुआ है कि कोई ऑपरेशन किया था या प्रोसीजर किया था जिसके बाद ये हवा जमा हुई है, जैसे कि गले में सुई डालना जो आईसीयू में किया जाता है या फेफड़े में कोई टुकड़ा निकालने के काम किए थे, तो इस समय ये हमने जिस फेफड़े के भाग को तोड़ा है वो अपने आप ठीक हो जाता है और ज़्यादातर 24 से 27 घंटे में ये अपने आप बंद हो जाता है और पेशेंट को इसकी वजह से कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती है। तो इसी पेशेंट में हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और दोबारा एक्सरे या सीटी स्कैन करके इसे चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो फेफड़े की बीमारियों के स्पेशलिस्ट जैसे मैं हूँ, इनमें हम हमें हमेशा देखने पड़ते हैं, तो इनकी राय लेनी बहुत ज़रूरी होती है और ये प्रॉपर गाइडेंस देते हैं हमें कि ये तकलीफ को कैसे कम किया जाए। इसके साथ कभी-कभी ऐसे सिचुएशन भी सामने आते हैं जो कि काफ़ी रेयर होते हैं, जहाँ ये हवा निकलना बंद ही नहीं होती है और इस सिचुएशन में हमें ऑपरेशन के द्वारा इसे बंद करना पड़ता है, जो हमें चेस्ट के अंदर जाकर के, छाती के अंदर जाके फेफड़े को देखते वक़्त उसकी हवा कहाँ से निकल रही है, उसे उस भाग से ठीक करके या उस भाग को पूरी तरह कट करके निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर ये डिसीजंस जो हैं ये स्पेशलिस्ट द्वारा ही लिए जाते हैं, इसीलिए मेरी सलाह हमेशा रहती है कि अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए, इसकी जानकारी लीजिए और उसके बाद अपना कोई भी अपना डिसीजंस लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।